नमस्कार, मैं जितेंद्र शास्त्री। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ सच के तह तक। आज हम आए हैं नेहरू विहार, जो कि दिल्ली में स्थित है, और यहाँ पे एक शिविर लगाया गया है न्यू लाइट हॉस्पिटल की तरफ से, जो लोगों की निःशुल्क जांच कर रहा है और समाज को एक बहुत ही अच्छा सेवा दे रहा है। आइए हम पूछते हैं कि ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक सप्ताह का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम पूछते हैं कि क्या क्या इनका प्रोग्राम है, क्या क्या ऐसा इनकी ऐसे कैसे मतलब इन्होंने इतना अच्छा सोचा, क्या चीज़ें हैं, हम इनसे पूछते हैं। सर योर गुड नेम सर? गौतम। गौतम सर। तो सर आप न्यू लाइट से ही हैं? हाँ, न्यू लाइफ से जुड़े हुए हैं, परिवार है हमारा, न्यू लाइफ परिवार फैमिली है। अच्छा सर, आप किस तरह का समाज सेवा का? ये मैम जो डॉक्टर शकुंतला है, इनकी सारी इंस्पिरेशन है हमें, इनके पीछे इनका हाथ है सब कुछ। और हम कैंप पहले भी लगा चुके हैं, अभी हमारा ये स्टार्टिंग नहीं है, इसके बाद भी हमारी पूरी चेन है जो हम आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन नेहरू विहार में तो हमें लग रहा है कि 4-5 सालों बाद लगा है यहाँ पे। हाँ, हमें ऐसा लगा था कि नेहरू विहार में ऐसा कोई आज तक फैसिलिटी को दे नहीं पाया, तो हमने ब्रह्मा कुमारी हमारे हैं जो दीदी हैं, इनके आशीर्वाद से इन्होंने हमें थोड़ा सा पूछा कि अगर आप नेहरू विहार में कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर है नेहरू विहार में ब्रह्मा कुमारीज का, तो इनके साथ, इनके आशीर्वाद से हमने साथ में लगाया और कोऑर्डिनेट करके हमने कैंप लगाया, आयोजन किया। अच्छा, तो हम मैम से बात करते हैं, इन्हीं के इंस्पायरेशन से ये सब चीज़ें हुआ है। तो मैम, सबसे पहले नेहरू विहार वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें सोचा। मैम, आपका नाम, आपने सरनेम, मैम कैसे आपको ये सब विचार आया? देखिए, ऐसा है कि जब भी हम डॉक्टर लोग अपने क्लिनिक में मरीज़ों का इलाज करते हैं, तो हम सबके मन में ये भाव रहता है कि हम जब भी उनका इलाज करें तो ना सिर्फ बीमार होने के बाद उनका इलाज करें, बल्कि उनको पहले से ही प्रिवेंटिव चेकअप प्रोग्राम्स के बारे में सूचना दें। वो 1 to 1 क्लिनिक में बैठ के करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इस तरह के कम्युनिटी प्रोग्राम्स मैंडेटरी हैं। ऐसे प्रोग्राम जिनमें कि खूब सारे लोगों को हम इकट्ठे बैठ के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का और इस तरह की होलिस्टिक हेल्थ के बारे में सूचना और जानकारी दे सकें। तो ये शिवरात्रि का एक महा प्रोग्राम है, एक हम सेलिब्रेशन शिवरात्रि का कहें, महाशिवरात्रि का एक शुभ पर्व है, जो कि हमें आध्यात्म से जोड़ने का भी एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है। और हेल्थ और आध्यात्म आपस में एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है। यदि हमारी हेल्थ हम चाहते हैं कि पूरी तरह से हम ठीक रख सकें, तो उसके लिए ना सिर्फ हमारा तन स्वस्थ रहना चाहिए, जिसके लिए हम डॉक्टर लोग हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं, परंतु हमारा मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो मैम, ये महाशिवरात्रि की वजह से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, या फिर हमारी संस्था का भी कुछ रोल है? ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी निःशुल्क संस्था है जो लगभग 90 वर्षों से ये सेवा कर रही है और निःशुल्क सेवा कर रही है। और यहाँ पे ये शिविर भी पूरी तरह से निःशुल्क था? ये शिविर पूरी तरह से निःशुल्क है। और जो यहाँ पे आप जो श्वेतधारी इन फरिश्तों को आप देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं और ये हमको ये बताते हैं कि हम अपने आप को होलिस्टिकली हेल्दी कैसे रखें। यानी कि शरीर की सेवा के लिए तो आप अस्पताल जाते हैं, लेकिन आप सबको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इतने स्वस्थ कैसे रह सकें, आपका मन कैसे स्वस्थ रहे, आप कोई सिचुएशन है उसको कैसे प्रॉपरली हैंडल कर सकें, उन सब के लिए ये संस्था निःशुल्क अपनी सेवाएं कई वर्षों से दे रही है। और ये जो कैंप है, इसका जो उद्देश्य है, इस कैंप के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो सेवाएं हैं निःशुल्क होने की वजह से शायद हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, पर ये वो महान सेवाएं हैं जो हमारे भारत देश को क्या पूरे विश्व को परिवर्तन करने का माध्यम बन सकती हैं। मैम, जो न्यू लाइट आप हॉस्पिटल है, ये कहीं ब्रह्म कुमारी से जुड़ा है या ब्रह्म कुमारी से इंस्पायर होता है इस सब सेवाओं के लिए? हर हॉस्पिटल जो है वो किसी ना किसी आध्यात्म से जुड़ के ही सक्सेसफुल हो सकता है। हॉस्पिटल की सेवाएं अगर एथिकल होंगी, हॉस्पिटल में अगर कोई भी काम राइट वे से किया जाएगा, जिस तरह की ओथ हम डॉक्टर लोग लेते हैं उस तरह से किया जाएगा, तो वो हॉस्पिटल हमेशा सक्सेसफुल है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और लगभग 14 वर्ष से जुड़े हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि ये हॉस्पिटल का सौभाग्य है कि जो हमें इस तरह की सेवाएं हॉस्पिटल में मिलती रहती हैं। मैम, यहाँ पे क्या क्या निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है? यहाँ पे हमने कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन और ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और कुछ हमने ब्लड टेस्ट थे जिनको कि हमने निःशुल्क कर दिया, जिनकी वजह से काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ पाए और वो टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क उनको प्रदान किए गए। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ पे टेस्ट कराने के बाद अगर आपके हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ इनको सुविधाएं रहेंगी? हमेशा के लिए देखिए, हम लोग इसका डंका नहीं बजाना चाहते, लेकिन अगर मान लीजिए कोई हमारे दरवाजे पे इस तरह का प्राणी भी आता है जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं।
और कुछ छूट कुछ हाँ, डेफिनेटली जो टेस्ट करा के यहाँ से जा रहे हैं और जिनको कंसल्टेशन वगैरह की आवश्यकता होगी तो हम 30 से 50% तक भी डिस्काउंट देने के लिए उनके लिए तैयार हैं। थैंक यू मैम, और आपका नेहरू वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का शिविर लगाने के लिए। मैम से भी बात करते हैं, पहले मैम प्रणाम कहूँगा मैम, और आप अपने से आप अपना परिचय दे सकते हैं, क्योंकि आप हमें लग रहा है कि बहुत ही आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हमारा ये चीज़ पूछना भी उचित नहीं पड़ेगा, फिर भी आप ब्रह्म कुमारी और अपने बारे में कुछ बताना चाहे तो बताइए। मैं ब्रह्मा कुमारी अल्पा, जो कि टैगोर पार्क सेवा केंद्र से हूँ। टैगोर पार्क सेवा केंद्र के ही कनेक्शन में ये नेहरू विहार सेवा केंद्र है। नेहरू विहार सेवा केंद्र की ओर से यहाँ पर ये पूरा आयोजन किया गया है, जिसमें हमने शिवरात्रि फंक्शन मनाया, जिसमें शिव का झंडा भी लहराया गया, शिव का संदेश देते हुए प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन भी हुए, और साथ में न्यू लाइफ हॉस्पिटल की ओर से जो पूरा ही हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, जो उन्होंने निःशुल्क कैंप लगाया, जिसमें पूरे नेहरू विहार निवासी और आसपास के और भी स्थान निवासियों ने यहाँ पर निःशुल्क लाभ लिया, और उसके साथ साथ उन्होंने ईश्वरीय संदेश भी पाया। तो ये विद्यालय हर प्रकार से ईश्वर का ये संदेश पहुँचाने के लिए ये कार्यरत हमेशा रहता है, और उसके लिए आज ये शिवरात्रि के मौके मैम, विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ के लोकल है या बाहर के हैं, उनके लिए ब्रह्म कुमारी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जीवन में हमेशा सुख, शांति, खुशी, शक्ति आदि की हमेशा ज़रूरत रहती हैं, और इसके लिए परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना ज़रूरी है, और साथ साथ हमें हमेशा ही तन की जितनी हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उतना ही मन को भी दुरुस्त रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन, जो कि ये ब्रह्मा कुमारी सिखाती हैं, तो मेडिटेशन का अवश्य वे सभी लाभ लें, और मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें। तो मैम, ऐसी जो ब्रह्म कुमारी का ऐसा शिविर या यहाँ पे कहाँ पे होगा जहाँ पे स्टूडेंट आके इस तरह का आध्यात्म और मेडिटेशन सीख सके? नेहरू विहार में हमारा बी ब्लॉक में 1 नंबर का मकान है, B1, वहाँ पर हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक वहाँ पर खुला होता है, और शाम को भी 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक वहाँ पर कोई भी आकर के इसका लाभ ले सकते हैं, निःशुल्क लाभ ले सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पर आकर के वे सब उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद मैम। मैम, आप भी कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी निशा, और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं यहाँ पर नेहरू विहार में, तो ब्रह्मा कुमारी की जो सेवाएं हैं नेहरू विहार में मैं संभालती हूँ, और आज ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल पूरा यहाँ आ गया है। तो अभी तक तो हम ये आध्यात्मिक सेवा करते हैं, तो मन की सेवा करते हैं कि मन स्वस्थ रहे, लेकिन कईयों का ये कहना होता था कि देखो अगर तन बीमार है तो मन को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो आज हमने परमात्मा की तरफ से कहो या न्यू लाइफ हॉस्पिटल की तरफ से कहो, आज ऐसा भी प्रबंध रखा है सभी के लिए कि उनका तन भी स्वस्थ रहे और मेडिटेशन सीखकर मन को भी स्वस्थ रहे। यहाँ पे बहुत से बाहर से महिलाएं भी आती है, लड़कियां भी आती है, तो वो भी बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रही होती है, बहुत तरह की समस्याएं उनकी होती है, तो उन लड़कियों के विषय में क्या कुछ उनको शिक्षा देना चाहेंगी? पर्टिकुलर अगर लड़कियों की बात है, वैसे तो यहाँ पर जो हमारा ज्ञान है वो आत्मा के प्रति है, तो जो भी तकलीफ़ होती है वो सिर्फ एक लिंग की बात नहीं है कि लड़कियों को ही होती है, तकलीफ़ तो दोनों ही, मतलब लड़कों को भी है लड़कियों को भी है। लेकिन मैम, लड़कियां बहुत सा जाहिर नहीं कर पाती है, लड़के तो इधर उधर अपने दोस्तों से कह पाते हैं, तो उन्हें भी बहुत सा आध्यात्म की आवश्यकता होती है, तो उस संबंध में कुछ? तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर की तरफ से यहाँ पर नेहरू विहार में ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, तो वो आए, उनके लिए हम सब बैठे हैं, उनको जो भी वो बात करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें वो लड़कों से नहीं कह सकती हैं, वो आप लोगों से कह सकती है, तो आप लोग हर तरह की उनकी समस्याओं को सुनते हैं मैम? जी बिल्कुल, हम अपना पूरा टाइम देते हैं उनके। जी, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सीनियर टेक्नीशियन हूँ मैं। अच्छा। गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे आपको, हाँ बोलिए। आज हमने ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था, जिसके माध्यम से लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। अच्छा, तो ये कितने बजे तक था सर? ये 2 बजे तक था।
2 बजे तक था। अच्छा, तो आपका क्या काम था, टेक्नीशियन का? जी तो पूरा सहयोग रहा? जी बिल्कुल, ठीक काफ़ी है। कॉपरेशन रहा यहाँ के निवासियों का भी, शांतिपूर्वक, काफ़ी अच्छा। अच्छा अच्छा। और सर एक स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी पूछते हैं। मैं नीरज माटा हूँ। मैं एक्चुअली नेहरू विहार का ही निवासी हूँ और ये ओम शांति और न्यू लाइफ की तरफ से जो कार्य किया गया है बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिससे क्या नाम है नेहरू विहार के निवासी प्लस अगर कोई बाहर से भी आया हुआ है जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने भी आपको और जगह भी देखा है, जब भी नेहरू विहार में कुछ प्रोग्राम होता है तो कहीं ना कहीं आप सहयोग करते हैं, इसके पीछे सर? एक्चुअली मैं अपना आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो पार्टी लेवल से होता है तो बढ़िया होता है, लेकिन अब आज जो है न्यू लाइफ और ओम शांति की तरफ से जो कार्य किया है बहुत बढ़िया। शासन का भी सहयोग रहा? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है सहयोग ये रहा था कि ये जो भी कार्य किए गए हैं सेंटर पार्क में, जैसे साफ सफाई को देखते हुए प्लस जो भी प्रोग्राम की स्वच्छता को देखते हुए। वैसे पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी कोई पुलिस वगैरह आए थे सुरक्षा के? नहीं, सिविल डिफेंस के बंदे थे, लेकिन पुलिस की जरूरत नहीं थी। अगर कोई जरूरत होती देखते, क्योंकि यहाँ पर मेन बेसिकली बच्चों का प्रोग्राम था और बड़ों की जो स्वास्थ्य सेवाओं के इजाज़ पे था। अच्छा, बच्चों का प्रोग्राम भी था यहाँ पे? बच्चों का प्रोग्राम था, यहाँ पर प्रतियोगिता थी, ड्राइंग कंपटीशन था यहाँ पर। मैं बीके शिवानी, यहाँ से सेंटर से पिछले 10 सालों से हूँ। तो हम लोगों ने सेंटर में ब्रह्म कुमारी सेंटर? ब्रह्मा कुमारी से, और पिछले 10 सालों से आज हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा था जिसका रजिस्ट्रेशन था, और ये हमने 75 बच्चों को रजिस्टर किया जिसने पार्टिसिपेट किया, और बाकी जो बच्चे थे उनको सर्टिफिकेट दिया, और सब बच्चे खुश हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी प्राइज दिया और सब बहुत अच्छे से। बच्चों की क्या क्या प्रतियोगिता हो रही थी मैम? यहाँ पे तो स्पेशली ड्राइंग कंपटीशन था, बाकी कल्चर प्रोग्राम में डांस वगैरह भी था और चीज़ें भी थी, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन रखा था। हम बीके इंदू, पिछले 16-17 वर्ष से हम जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी से। तो जो एक आप अभी बात कर रहे थे महिलाओं के स्ट्रेस की, तो वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है यहाँ आके, क्योंकि हम कौन है पहले हमारी पहचान हमें मिलती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, रेगुलर आ रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर जो आज प्रोग्राम हुआ न्यू लाइफ की तरफ से, निशुल्क जांच शिविर था, बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन था, गीत संगीत था, कल्चरल प्रोग्राम था, तो सबने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा, मैसेज भी बहुत अच्छा गया सबको। तो इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होगा मैम? हाँ, ये होते रहते हैं। पीछे अभी हमने डांस कॉम्पिटिशन्स भी रखे थे, अभी जैसे आज था ड्राइंग कंपटीशन था, गीत संगीत। अगर यहाँ की स्टूडेंट लड़कियाँ या लोकल भी लोगों की आवश्यकता रहेगी आपकी संस्था के पास आने की, तो जैसा कि मैम ने बताया था B41 में, तो वहाँ पे B1 में, तो B1 में कुछ टाइमिंग वाइमिंग है या कुछ डे वाइज ज़्यादा रहता है ऐसा? हाँ जी, सुबह 7 से 9 बजे और शाम को 4 से 6 बजे। अच्छा मैम, आप भी जुड़ी हुई हैं? ओम शांति, हाँ। ओम शांति हम ब्रह्मा आपका कुमारी नाम है, तो से। कुछ- नहीं, मेरा नाम बीके सीमा है। ओके, सॉरी मैम। मैं ओम शांति आप अभिवादन कर रहे हैं? हाँ जी, तो हम 4-5 सालों से जुड़े हैं ओम शांति से। यहाँ से जुड़ने के बाद बहुत परिवर्तन आया जीवन में, और यहाँ पे मेडिटेशन सिखाते हैं, सारे हर समस्याओं का हल होता है। बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। यहाँ जो भी आता है उसके लिए खुले दरवाजे हैं, आ सकता है। बीके सरला है मेरा नाम, और मैं 12 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ पे इस पंप पे मिल गया है, और हम यही चाहते हैं सबको ही मिले। आप बच्चे? यस, ओम शांति, पूर्णिमा तिवारी। काफ़ी मेडिटेशन करके यहाँ पे काफ़ी पीसफुल फील होता है, और हर आत्मा में प्यार जगाने, तन मन को शिवसा बनाने अवतरित हुआ है स्वयं परमात्मा, इस धरा को स्वर्ग बनाने। ओम शांति। तो अपने जैसे एज ग्रुप के बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो क्या करें? जी, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी मेंटल स्ट्रेस है या तो डिप्रेशन लोगों को मतलब बढ़ रहे हैं, तो इससे हमें यहाँ से जुड़कर काफ़ी हमें जो मेडिटेशन के लिए एडवाइस दिया जाता है, जिससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है। तो पढ़ाई में समय बर्बाद नहीं होगा जैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप स्टडी के साथ में, अगर आप फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो आप स्टडी और ही बेटर कर सकते हो। अंकित जी, आप न्यू लाइट की तरफ से किस पोस्ट पे है या क्या काम करते हैं बताएंगे? नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल चेकअप। अच्छा, मेडिकल चेकअप। तो सर यहाँ पे आप आए मेडिकल चेकअप किए, तो किसी तरह का मतलब असुविधा वगैरह? नहीं, बहुत बढ़िया लगा, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया ड्राइंग कंपटीशन बच्चों ने,
और यहाँ का प्रोग्राम भी ठीक रहा। डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं यहाँ पर, ENT के डॉक्टर आए हैं और भी आए हैं, स्पेशलिस्ट सर्जन भी आए हैं यहाँ पर। इस पेशे से आप कब से जुड़े हैं सर? सर मेरे को 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से मतलब आप जॉब कर रहे हैं, वैसे पढ़ाई तो आपने किया ही होगा। अभी कर रहा हूँ, परसिंग में मेरी। अच्छा, अभी कर भी रहे हैं सर। तो आपको यहाँ पे मतलब इस तरह का समाज सेवा करने में कुछ आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ? हाँ, ये अच्छा लगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ओके मैम, आपकी और नेम? मेरा नाम शमा है और मैं न्यू लाइफ में वर्किंग हूँ और एट प्रेजेंट मैं MRD सेक्शन देखती हूँ और मैं रिटर्न मेडिसिन ऑडिट करती हूँ। और मैं पिछले 7 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और जो हमारी ऑनर है न्यू लाइफ हॉस्पिटल की, डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर शकुंतला मैम, वो इस संस्था से भी जुड़ी हैं और मैं उन्हीं के हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। तो इस तरह के शिविर से मैम कहीं ना कहीं आप इतने खुश भी लग रही हैं तो मैम कुछ एक्साइटमेंट होता है, मतलब बिल्कुल होता है, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। और बेसिकली परिवर्तन हमारे जीवन में तब आता है जब हमारी सोच में परिवर्तन आता है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम किसी भी चीज़ में चेंजेस नहीं ला सकते। अगर आप खुद चाहेंगे कि हम खुश रहें तो ही आप खुश रहेंगे ना, नेगेटिव सोच के तो आप खुश नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे अपनी सोच को बदलना इजीली सिखाया जाता है, प्रॉब्लम्स को इजीली फेस करना सिखाया जाता है। मैम यहाँ पे दिल्ली के में आती बहुत सी लड़कियाँ बाहर से आती है और बहुत मेनी टाइप के टेंशन का शिकार हो जाती है। कई बार तो घर से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनको लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे मतलब या तो संस्था से जुड़ के या फिर कैसे अपने इस स्ट्रेस को दूर कर सके? मेरा मानना ये है कि देखो संस्था में ये आप इतने दिन से दिल्ली में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लड़कियों को। ऑब्वियस है, मैं डेलीटीज हूँ, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ। तो मेरा सिर्फ कहना यही है, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, और ऐसा नहीं ब्रह्मा कुमारीज खाली दिल्ली में है, ब्रह्मा कुमारीज ऑल ओवर पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो वो कहीं भी जा सकती हैं, वहाँ पे जाके सिर्फ 7 दिन का एक मेडिटेशन कोर्स करें और उसके बाद ऐसा नहीं कि आप रेगुलर क्लासेस में ही जाएंगी, बट ये है कि आप उस मेडिटेशन को जब आप घर में करेंगी तो आपको बहुत अच्छा अनुभव फील होता है। क्योंकि जब आप परमात्मा से डायरेक्टली वाइब्रेशंस लेते हो, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली वो जब वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में जाती है तो कनेक्ट